हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 की केसीसी ना की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक का डिटेल सोल्यूशन इस वीडियो हम करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि एपी का चौथा पद शून्य है, ठीक है, प्रमाणित कीजिए कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न काफ़ी इजी है, आप बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना जो एपी है उस एपी का, सबसे पहले देखिए किसी भी एपी अगर आप पूरे चैप्टर बनाएंगे तो ध्यान आप देंगे कि हमने सभी जगह सबसे पहले यही चीज़ लिखी है कि उसका प्रथम पद क्या है और सारवंतक क्या है। तो वही लिखते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। क्या है? सार्वअंतर डी है। ठीक है, सभी जगह हमने यही चीज़ लिखा है, कुछ चीज़ें का हमने बदलाव नहीं किया। उसके बाद जो हमसे प्रश्न कहता है वो चीज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। प्रश्न में कहता है कि इसका जो चौथा पद है शून्य है। चौथा पद शून्य है तो मतलब जब चौथा पद शून्य है तो मतलब a + 3d बराबर 0। तो a का जो मान हो जाएगा वो -3d हो जाएगा ना। चलिए, तो ये चीज़ तो हमको कह रहा था, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तब इसमें कहता है कि प्रमाणित कीजिए, यानी तो प्रमाण करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, आपको 25 तक में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जहाँ की सिद्ध वगैरह ही करना पड़ेगा आपको। ये जो 25वां पद है वो 11वें पद का 3 गुना है, मतलब 3a 11। तो इसको लिख सकते हैं a + 24d, ऐसे सकते हैं 3 × a + 10d। ठीक है, मतलब a + 24d बराबर 3a + 30d। चलिए, a का मान इधर -3d + 24d बराबर 3 × -3d + 30 × -3d। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पे a का मान नहीं दिया ना, d का मान है ना, तो 30d ही हो जाएगा। चलिए, तो इधर हो जाएगा 21d बराबर 3 × 9d + 30d। तो इधर देखिए 21d वैल्यू है और उधर भी 21d वैल्यू है, तो यही तो हमको प्रूव्ड करना था। तो इसको लिख सकते हैं इधर कि LHS बराबर RHS। ठीक है, या आई मीन कि जो 25वां पद है वो 11वें पद का 3 गुना, ये चीज़ हमको क्या हो प्रूव करना था। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर। आई होप जो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि यदि किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना, तो दिखाएं कि उसका 25वां पद शून्य है। ठीक है, तो उसी तरह का प्रश्न है। तो लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक है, सार्व जो अंतर है वो डी है। तो कहता है कि 10वां जो पद है वो 10 गुना बराबर है 15वें पद का 15 गुना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाना है। चलिए, तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं तो सिद्ध करना, साथ में हाँ एक चीज़ तो दिया, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 25वां जो पद है वो शून्य है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बनाते हैं और आपको भी और जो है डिटेल से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 तरह के पद हैं जो हमको पहले ऊपर दिया हुआ है। 10a 10 बराबर 15a 15। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न में पहले ही दिया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10 × a + 9d बराबर 15 × a + 14d। लिख सकते हैं ये जगह 10a + 90d बराबर 15a + 210d, क्योंकि 15 × 14 की जगह 210, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -5a।
इसको उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा 120D, घट जाएगा ना। इसको काटेंगे 24 बार में तो a का जो मान आ जाएगा वो -24D आ जाएगा। ठीक है, चलिए, या इसको भी उधर लेके चल जाते हैं तो इधर बच जाएगा 0 बराबर a प्लस 24D। और याद कीजिए कि a प्लस 24D किसका वैल्यू होता है? a 25 का होगा ना। अगर 25 को लिखना होता तो a प्लस 24D ही लिखते थे। तो वही चीज़ हमको क्या है, ऊपर जो हमको सिद्ध करना था ना कि 25वां पद 0 है, वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूव करने बोलता था तो बस इसको हमने प्रूव। तो हमने क्या इसको प्रूव क्या है, इसी की सहायता से किया जो प्रश्न में क्या था दिया हुआ था, ना कि हमने क्या कुछ अलग नियम लगाए या अलग कुछ चीज़ें की। जो प्रश्न में दिया है बस उसी की सहायता से हमने क्या जो प्रश्न दिया है वो हम करेंगे। प्रश्न में ज़्यादा छेड़खानी कीजिएगा तो आपसे क्या है प्रश्न गलत बन सकता है। तो ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहता है कि यदि किसी AP का जो m+1वां पद है वो n+1 में पद का 2 गुना है, तो दिखाएं कि 3m+1वां जो पद होगा वो m+n+1वां पद का 2 गुना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे। सबसे पहले वही जो सभी हम लिखते हैं कि माना AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है, तथा सार्व जो अंतर है वो क्या d है, हमने ये सही प्रश्नों में लिखा है। तो जो हमको दिया हुआ है कि m+1वां जो पद है वो an+1 में पद का 2 गुना है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो कि 3m+1वां जो पद है वो am+1+1 में पद का 2 गुना है। ठीक है, कुछ इस तरह दिया है। 2 गुना ये था लेकिन हमने इधर गुना किया ताकि जो समीकरण है वो क्या इक्वल रहे। चलिए, तो प्रमाण इसका देते हैं। तो प्रमाण हम चलेंगे जो ऊपर दिया हुआ था उसी से, इसी की सहायता से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं ना, क्योंकि आप देख चुके हैं पहले प्रश्न में भी हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। चलिए, तो इसको चाहे तो हम लिखेंगे, इसको अगर n माने तो हो जाएगा a प्लस n -1 इंटू डी। तो हो जाएगा इसको n यदि हम मानते हैं तो 2 तो बाहर आ जाएगा, a प्लस n -1 इंटू डी, क्योंकि n ये पूरा है तो n+1 n हो गया, n-1 इधर n-1। तो देखिए हो जाएगा 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म। ठीक है, तो बच जाएगा a प्लस md बराबर 2 इंटू a प्लस nd। तो हो जाएगा इधर a प्लस md बराबर 2a प्लस 2nd। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा md माइनस 2nd बराबर a। ठीक है, यानी बिल्कुल इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, या आप चाहे तो कुछ अलग ढंग से अगर आपको कुछ करने का मन है तो आप मॉडिफाइड इसको कर सकते हैं, या चाहते तो हम सभी को उधर भी लेके जा सकते थे। तो एक काम करते हैं उसको उधर ही लेके चल जाते हैं, हमारे लिए काफ़ी इजी भी हो जाएगा। या फिर नहीं तो यहीं से चेंज कर लेते, इसको ऐसा नहीं करते हैं, सबको उधर लेके चल जाते तो हो जाएगा 2a प्लस 2nd माइनस a माइनस md। तो हो जाएगा इधर कितना a प्लस 2nd माइनस md। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा। अगर इसको हम सजा के लिखने की कोशिश करें तो किस तरह लिखाएगा बउआ? चलिए, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम सबको इधर ले जाएंगे, सबको हमने उधर लेके चले गए तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0 बचा ना, क्योंकि सब जो इधर वाला पार्ट था वो भी चला गया उधर ही। तो जब उधर सारा पार्ट चल गया तो एक तरफ तो 0 कन्फर्म है बच जाएगा। तो 0 बराबर a प्लस 2nd माइनस md आ गया। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं एक चीज़, एक चाहे तो ऐसे ही मान सकते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पे किया अब इसको यहाँ पे भी शायद हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 2nd सॉरी md माइनस 2nd बराबर a। देखिए वही चीज़ हो गया, बस समझ का फेर। यहीं पे चाहे तो हम देखिए शॉर्टकट कर रहे थे, वही चीज़ थोड़ा सा डिटेल हम किए तो हमको इतना पर करना पड़ा। देखिए प्रश्न के ऊपर में देखिए तो 2 सिरा है, एक है LHS एक है RHS। तो पहले हम LHS से चलते हैं। LHS हमारा क्या है वो? LHS है हमारा A3m+1। ठीक है, तो देखिए a इसको पूरा n माने तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a।
ए का मान ऊपर जस्ट अभी हम लाए हैं कितना, md माइनस 2nd, एक से एक खत्म, अब प्लस हो जाएगा 3md, तो बच जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 3 और 1 4, मतलब 4md माइनस 2nd। ठीक है, RHS देखें तो RHS हमारे यहाँ पे दिया गया है 2am प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो RHS है हमारा, क्योंकि प्रमाण करने में दिया हुआ था 2am प्लस n प्लस 1, ये पूरा n है मान लीजिए। ठीक है, यानी कैपिटल तो हो देंगे 2 इंटू a प्लस m n माइनस 1, n तो पूरा ये है माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए हो गया हमारा 2 इंटू ए का मान अभी हमें जस्ट निकाला है md माइनस 2nd प्लस, देखिए 1 से 1 खत्म तो बच जाएगा md प्लस nd। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2md माइनस nd बराबर कितना बच गया, 4md माइनस 2nd। देखिए तो LHS में भी यही मान आया है और RHS में भी यही मान आया है, और हमको तो यही तो प्रमाण करना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि LHS का जो मान है वो RHS के मान के बराबर है। कितना है वो, कौन कौन था, यानी कह सकते हैं कि am प्लस 1 बराबर 2am प्लस n प्लस 1, इसका जो मान है दोनों बराबर है। तो मतलब ये क्या है, प्रूव्ड है। क्योंकि आप देखिए प्रश्न में क्या दिया था ना कि ये कंडीशन दिया हुआ था, इसकी सहायता से हमको ये सिद्ध करना था, तो हमने क्या है, सिद्ध कर दिया, हमको यही तो कहता था। तो इस प्रकार क्या है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो आपको सॉल्यूशन में यदि किसी भी तरह की दिक्कत हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7368996381 पे। यदि आपको किसी वीडियो का लिंक भी चाहिए तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें, आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि Tn यानी AP का कोई पद, यदि Tn AP का nवां पद है, ये AP का क्या है, nवां पद है, तो इस प्रकार कहता है T4 बटा T7 का जो वैल्यू है वो 2/3 है, तो T8 बटा T9 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले वही, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, ठीक है, और दिया है कि T4 बटा T7 का वैल्यू 2/3 है। तो मतलब कह सकते हैं T4 मतलब A प्लस 3D, इसका A प्लस 6D का जो वैल्यू है वो 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी इसको इससे गुना इसको इससे गुना, तो इससे को जाएगा तो 3A प्लस 9D बराबर 2A प्लस 12D। देखिए ए इधर आ जाएगा, ये 9 उधर चल जाएगा, तो 3 में से 2 गया A बराबर 12 में से 9 गया 3D बचेगा। ए का जो माना गया वो 3D आ गया। ठीक है, तो कहता है कि T8 बटा T9 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, T8 मतलब A प्लस 7D, 9 वाला A प्लस 8D। चलिए A का वैल्यू 3D आया, तो 3D प्लस 7D बटा A का मान 3D प्लस 8D, मतलब 10D बटा 11D, यानी D से D खत्म, मतलब 10/11। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। आई होप जो आपको वीडियो है वो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आ चुके हैं। तो कहता है कि 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है कितनी संख्या है। ठीक है, चलिए 3 अंक वाली कहता है कि माना 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली 3 अंकीय संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, 3 अंकीय संख्याओं की संख्या n है। अब नहीं पता तो n मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 5 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं कौन कौन है बाबा जी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है 100 से, 3 अंक है ना, 1 2 3, 105 होगा, 110 होगा, सब में 5 जोड़ते जाइए। लास्ट कहाँ तक आप देखते हैं
3 अंक किया 995, क्योंकि इसके बाद 1000 मतलब 4 अंक का हो जाता है। यानी 100 से स्टार्टिंग होता है 995 तक। तो इसमें कितनी टोटल संख्या है? ए बराबर यहाँ पर हो रहा है 100, डी का मान 5 है, ए एन यानी लास्ट पद जो है वो 995। तो इसी से निकालते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। ए का मान 100 है प्लस एन माइनस 1, डी का मान 5 है बराबर 995। तो n माइनस 1 इंटू 500 उधर जा घटेगा तो 895 हो जाएगा। ये इसे काटेंगे तो 179 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 179। तो n का मान कितना, 1 जुड़ जाएगा तो 180। यानी टोटल जो 5 अंकों वाला संख्या जो 3 से विभाजित 3 अंकों वाला है और जो 5 से विभाजित होता है, वैसी संख्याओं की संख्या कितनी है? 180। लिखेंगे अतः 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? n माने थे, इसका मान 180 है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो इस प्रकार क्या है, हमने 21 से 25 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल सोल्यूशन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।